तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। ठीक है, इतने सारे घाट बना रखे पर लोगों को एक ही जगह जाना है जहां अखाड़े वाले गए थे। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। मतलब किसी को कोई रूल फॉलो ही नहीं करना है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। अखाड़ों का स्नान हुआ, वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था, ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी की जगह पर कोई और होता आज, तो मुझे लगता है ये संभव नहीं था। नमस्कार, मैं दिव्या मनोज सिंह अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कोई भी वीडियो पोस्ट करने का, लेकिन जैसे कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या वाले दिन जो भगदड़ की घटना हुई, उससे अभी तक लोगों के दिल में एक दहशत है और लोग वीडियो पोस्ट कर रहे हैं लगातार। रोज नई नई वीडियो देखने को मिल रही है और राजनीति हो रही है उस पर अलग अलग तरीके की। कोई कह रहा है कि प्रशासन की गलती है, कोई कह रहा है सरकार जिम्मेदार है, योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था जो है वो बढ़िया नहीं थी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशासन बढ़िया है, सरकार भी बढ़िया है, लेकिन इसमें लोगों की गलती थी। तो हम जिस तरह की वीडियो देखते हैं, हमारे दिमाग में उसी तरह की चीजें आने लगती हैं कि शायद ये जो इसमें दिखाया जा रहा है वो ही सही है, और फिर जब हम उसके बाद दूसरी वीडियो देखते हैं तो हमें लगता है नहीं वो सही नहीं था, ये सही है। तो मैंने भी कई सारी वीडियोस देखी और बहुत उलझन में थी कि असल में सच क्या है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं तो अगर वो गलत कर रही है तो उसमें भी उसका साथ दें, तो वो चीज भी गलत होगी। तो मैं भी बहुत कंफ्यूज थी कि असल में मामला है क्या है। लेकिन उसी बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का भी एक बयान अब आया है सामने बीजेपी को लेकर। हम सभी जानते हैं कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं वो हमेशा से बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने न्यूज रिपोर्टर्स के सामने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। ये बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने ये कहा है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, ये उनकी पूरी अव्यवस्था की वजह से हुआ है। जो भगदड़ मची, उनकी पूरी अव्यवस्था थी, प्रशासन की अव्यवस्था थी, और महाकुंभ के रहते मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने बहुत ही बड़ी बात है उन्होंने जो कही है, क्योंकि हमेशा से वो मौके की तलाश में रहते हैं कि कोई भी मौका मिले बीजेपी के लिए बोलने का, वो हमेशा से तैयार रहते हैं कि कब बीजेपी पर निशाना साधे, क्योंकि वो हमेशा से कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं, कभी उद्धव ठाकरे के पक्ष में रहते हैं, कभी अखिलेश यादव के पक्ष में हो जाते हैं, लेकिन उनको बीजेपी से कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो इसलिए उन्होंने इसके चलते मौके का फायदा उठाया और उन्होंने ये बयान दे दिया कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, तो भगदड़ तो 2013 में भी हुई थी महाकुंभ में, तभी भी इस्तीफा मांग लेते, तभी भी आप थे वहां पर महाकुंभ में, तब आपने इस्तीफा क्यों नहीं मांगा अखिलेश यादव से? नेहरू जी के समय में भी भगदड़ हुई थी। तो महाकुंभ में जो भगदड़ मचती है वो वैसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां पर इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे वहां पर भगदड़ मचना एक आम सी बात है। लेकिन मृत्यु कितने लोगों की हुई है, दुखद वो है। सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि कितने लोगों की मृत्यु हुई और किस तरीके से हुई है। जो लोगों की मृत्यु हुई है वो कुछ लोगों की हुई है भीड़ में दम घुटने की वजह से, क्योंकि भीड़ में लोगों को 4-4, 5-5 घंटे लोग रुके रहे। मतलब 3 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए पैदल उनको 4 घंटे भीड़ में खड़े रहना पड़ा। ना उनके पास पानी था, ना खाना था, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था लोगों को कि वहां पर इतनी भीड़ जमा हो जाएगी और हम भीड़ में फंस जाएंगे, तो अपने साथ कुछ खाने का सामान ले जाए या पानी पीने के लिए पानी ले जाए। तो उनको ये पता ही नहीं था लोगों को। तो इस वजह से भीड़ में खाना और पानी की कमी की वजह से, लोगों के दम घुटने की वजह से लोगों की मृत्यु हो गई। ये नहीं कहा जा सकता कि सारे लोगों की मृत्यु भगदड़ में कुचलने की वजह से हुई है। भगदड़ में कुचले गए हैं कुछ लोग, लेकिन उसके भी जिम्मेदार वो खुद ही लोग हैं, क्योंकि वो लोग रास्ते में सोए हुए थे। जब आप रास्ते में सोएंगे और भगदड़ एकदम से आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुचले जाएंगे। आप गलत जगह पर सोए थे, उसके बाद भी प्रशासन आपको जगा रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है कि आप उठ जाइए, आप उठ जाइए, लेकिन आप उठ नहीं रहे। तो फिर वहां पर कुछ कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो स्नान करने आए लोग वो खुद भी जिम्मेदार हैं इस बात का। लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इस पूरी घटना का जिम्मेदार प्रशासन को
और मुख्यमंत्री को ठहरा दिया है कि मुख्यमंत्री की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो जो कल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो एक बात कही थी वो बिल्कुल सही कही थी कि जिनके दिल में विरोध का कीड़ा है सिर्फ उनके लिए अव्यवस्था है, जिनके दिल में विरोध का कीड़ा नहीं है और आस्था है जिनके दिल में, उनके लिए कोई अव्यवस्था नहीं है, उनके लिए हर जगह व्यवस्था है। तो कहते हैं ना कि नजरिए का फर्क है, आप अपना नजरिया बदलिए, सब अच्छा लगने लगता है। तो पहले तो आइए सुनते हैं स्वामी अवमित्तेश्वरानंद जी का बयान जो उन्होंने न्यूज रिपोर्टर्स को दिया, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का बयान। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी जो कि 7 महामंडलेश्वरों में से एक हैं और वो एक ऐसी चट्टान है जिनके आगे कोई भी ताकत टिक नहीं पाती है। एप्पल कंपनी की फाउंडर की वाइफ पॉवेल जॉब्स इन्हीं की शरण में आई थी महाकुंभ में, और आज वो योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जिन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की बात शंकराचार्य कर रहे हैं कि शंकराचार्य कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, उन्हीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपोर्ट में खड़े हैं। तो पहले आप शंकराचार्य जी का वीडियो देखिए, उसके बाद मैं वीडियो दिखाऊंगी स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो। उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल सच्चाई क्या है। पहले आप ये वीडियो जरूर देखिएगा ध्यान से स्वामी अवमित्तेश्वरानंद जी की, उसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसके बाद आप वो वीडियो देखिएगा और फिर आप फैसला लीजिएगा। यह है कि घटना इतनी सारी तैयारियों के बाद घटित हो गई, ये निश्चित रूप से दुख का विषय है। दुख के साथ साथ क्यों घटी, जब इतनी सारी तैयारियां थी और पहले से आपको पता था, आप कह रहे थे 40 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो फिर उससे वैसी व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। जितने लोगों के लिए भोजन अपने घर में हो, जितने लोगों के लिए बैठने की जगह हो, उतने ही लोगों को तो बुलाया जाता है। आप 40 करोड़ की व्यवस्था किए हो तो फिर ये घटना, ये विचार का विषय है। सबसे बड़ी समस्या क्या है जिस बारे में हम लोग बहुत मर्माहत हैं, वो ये है कि जब कल सवेरे सो करके हम लोग उठे तो हम लोगों ने समाचार देखा, शायद दैनिक जागरण का समाचार था, उसमें बताया गया था कि रात को भगदड़ मच गई है और 17 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। हम लोग बड़े चिंतित हो गए, मौन हम लोग रहते हैं स्नान तक। हम लोगों ने सोचा अब क्या करें, कैसे करें। फिर पता चला कि सब नाव निरस्त कर दी गई है। जो हम लोगों के स्नान के लिए व्यवस्था बनाई गई थी, प्रशासन के द्वारा समाचार आया कि वो सब निरस्त कर दी गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो हमको लोगों को लगा कि घटना तो जो बताया गया सही है। फिर हम लोग प्रतीक्षा करते रहे। 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 जो भी रहा हो समय, मुख्यमंत्री जी का बयान आया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ रात को भगदड़ हुई है, ऐसे घटना हो गई, कुछ लोग घायल हुए हैं, गंभीर रूप से घायल हुए हैं, और अफवाहों पर ध्यान न दें। फिर उनका ट्विटर आया, ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। पहले भी उनका एक ट्विटर आया था, उस पर भी सवेरे लिखा था कि अफवाहों पर ध्यान न दें। उससे पहले उनका एक ट्विटर आया था जिस पे उन्होंने मौनी अमावस्या की सबको बधाई दी थी। तो जब हम लोग सवेरे उठे तो अखबार कह रहा था कि रात को भगदड़ हुई है, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। मुख्यमंत्री जी का जो ट्विटर है वो कह रहा था मौनी अमावस्या की बधाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद उनका आता है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, और उनका नाम लेकर के सभी चैनल दिखा रहे थे, जिसपे जाओ समाचार जानने की कोशिश करने पर कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाहों पर हम लोगों को लगा कि अफवाह रही होगी, वही आजकल तो बना लेते हैं दूसरे अखबार का। फिर हम लोग जो है सोच रहे थे क्या करें। फिर उनका जब वक्तव्य ही आ गया और उन्होंने किसी भी मृत्यु का उल्लेख नहीं किया, तो हम लोगों को लगा कि ये अफवाह थी, गलत बात है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। जब वो स्वयं बोल रहे हैं कि कुछ लोग घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज हो रहा है, किसी मृत्यु की चर्चा उन्होंने अपने वक्तव्य में नहीं की। तो हम लोग फिर निकल पड़े कि भाई जब कोई मृत्यु नहीं हुई है, घटना हो गई है, सब संभाले हुए हैं, तो चलो स्नान करते हैं। हम स्वयं पुरी के द्वारका के शंकराचार्य जी महाराज, श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी महाराज से अनुरोध हमने किया कि अब चला जाए, स्नान करें। हम लोग जाकर के स्नान किए। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ। फिर उन्होंने अखाड़े कुल वालों से बात किया कि सब ठीक है, उन्हीं के वक्तव्य का प्रभाव रहा कि उस पहले अखाड़ों ने रद्द कर दिया था कि हम स्नान नहीं करेंगे। बाद में अखाड़े सारे संत
महंत सब स्नान किए। आपने हमको धोखा में रखा कि कोई मृत्यु नहीं हुई है। हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा संत सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर दिया, क्यों कर दिया? अखाड़े पे की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। जी, अब तो छुपाए रहे। शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा है उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो सच्ची बात है, घटना घट गई, उसको सामने रखो कि भाई ये हो गया है। कहाँ नहीं घटना घट जाती है, किसी भी जगह पर घटना घट सकती है। गलती सही बाद में उसका विचार होता है। घटना घट गई, लेकिन उसको छुपाना की जो सक्रियता है वो दिख रही है। और योगी जी कल बहुत भावुक थे, हमने उनकी इंटरव्यू सुना और योगी जी बहुत भावुक थे। मेरी फ़ोन पे भी उनसे बहुत देर बात हुई। मुझे लगता है कि सनातनी के दिल में ही यह भाव आ सकता है। मन में जो भाव आया वो भाव कट्टर सनातनी के मन में आ सकता है। कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था, ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी के जगह पर कोई और होता आज, तो मुझे लगता है ये संभव नहीं था। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है और इसमें सरकार की जो सक्रियता है वो दिख रही है। और योगी जी कल बहुत भावुक थे, हमने उनकी इंटरव्यू सुना। सनातनी के दिल में ही यह भाव आ सकता है। और योगी जी तो साधु हैं, एक परंपरा के आचार्य हैं, नाथ परंपरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, नाथ संप्रदाय के। निसंदेह हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अत्यंत संवेदनशील हैं कुंभ को लेकर के, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनके कारण ही यह संभव हो पा रहा है। और योगी जी के कारण जो कल अखाड़ों का स्नान हुआ वो किसी और के कारण नहीं हो सकता था, ये भी बड़ी बात है। अगर योगी जी के जगह पर कोई और होता आज, तो मुझे लगता है यह संभव नहीं था, यह संभव नहीं था। और मैंने सुना कि कुंभ को लेकर के अनर्गल बातें की जा रही हैं कि कुंभ में आप ना आए, कुंभ में आपका आगमन सही नहीं है। मेरा मानना है कि कोई ऐसी अव्यवस्था कुंभ में इस समय नहीं है। कुंभ व्यवस्थित है। और आचार्य, अभी मैं आया अपने शिविर से, मेरा शिविर और अखाड़े की दूरी लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। मुझे आचार्य पट्टाभिषेक करना होता है, मुझे जितने भी महामंडलेश्वर बनते हैं उनका पट्टाभिषेक करना होता है। मैं अभी लगभग 9 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया, मुझे व्यवस्थित लगा और सब एक सुचारू रूप से कुंभ की व्यवस्था चल रही है। इसलिए कुंभ बिल्कुल व्यवस्थित है, कुंभ में कोई अव्यवस्था नहीं है। जो घटना हुई है उस घटना की जांच जुडिशियल होनी चाहिए और उसकी जांच अगर राज्य सरकार और हाई कोर्ट के निर्देशन पर होती है तो निस्संदेह दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं किसी व्यक्ति का बिना नाम लिए कहना चाहूँगा, इतिहास में कभी इतनी भीड़ नहीं हुई। लगभग 32 वर्ष हो गए मुझे कुंभ में काम करते और 13 साल में महामंडलेश्वर रहा। 2021 में मैं आचार्य महामंडलेश्वर बना। मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, आपके कार्यकाल में भी 2 महाकुंभ हुए, एक अर्धकुंभ एक महाकुंभ, क्या इसका आधा भीड़ भी हुआ? नहीं हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये बात किसी ने नहीं कहा होगा। लोग डरते हैं, लोग घबराते हैं।
मेरा मानना है कि संबंध बिल्कुल अलग है, परंपरा बिल्कुल अलग है। हमें परंपरा से समझौता नहीं करनी चाहिए कभी। परंपरा सर्वोपरि है। और इस महाकुंभ में जो दुनिया का जनमानस इसलिए आया क्योंकि सरकार सनातनियों का है, सरकार सनातनियों का है, सरकार संतों का है, सरकार भारतीय परंपराओं का है, भारतीय परंपराओं का है, सरकार सद्धर्मियों का है, सरकार सत्कर्मियों का है। मैं किसी की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष कर रहा हूँ या पक्षपात कर रहा हूँ। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि यह कुंभ दिव्य, भव्य और विशाल हुआ। उम्मीद करती हूँ मैं आपने पूरा वीडियो देखा होगा। और ऐसे ही एक और व्यक्ति का मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। वो वहां पर उस समय महाकुंभ में मौजूद था और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। वो मंजर उसने अपनी आंखों से देखा और उसने वहां की व्यवस्था भी देखी कि जो व्यवस्था थी वो क्या थी वहां पर और लोगों ने वहां पर क्या किया। तो आप उसको भी देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो दिल में विरोध का कीड़ा लिए जो लोग हैं उनके विचार क्या है और जिनके दिल में विरोध का कीड़ा नहीं है उनके विचार क्या है। वो हर हर महादेव गाइस। तो मैं 28 को महाकुंभ गया था 29 के महास्नान के लिए। तो मैं सुबह 29 को 3 बजे उठा, मैं अपना रेडी होके स्नान करने गया। मेरे को 10 मिनट लगे स्नान करने में, मतलब मैं 5 बजे तक पहुंचा था स्नान करने। तो वापस आ गया 10-15 मिनट में आया, जहाँ जिस जगह पहुंचा था मैं वहां पे ये भगदड़ मची। तो मैंने अपने मतलब खुद विटनेस किया है। तो जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं बताना चाहूंगा। गलती किसकी है? सरकार की नहीं, सरकार ने पूरा अच्छा प्रबंध कर रखा है भाई वहां पे। मतलब मैं किसी के सपोर्ट में बोलने नहीं आया, मेरे को पैसे नहीं मिले वीडियो बनाने के लिए, पर जो मैंने देखा वो तो बता सकता हूँ। उन्होंने इतनी सही जगह बना रखी है। पहली बात तो अगर वो ना भी बनाते ना तो ऐसे नहाने देते, ऐसे ही गंगा घाट पे तो जाके नहाना है भाई, नहाओ। उन्होंने प्रबंध किया है कि इस साइड से जाने, इस साइड से आने, ऐसे जाने, ऐसे आने। तो अब स्कूल के बच्चे तो नहीं गए हैं ना स्नान करने, मतलब स्कूल में तीसरी चौथी क्लास में तो है नहीं, मतलब ऊंट हो गए हो, बड़े हो गए हो, बुद्धि नहीं आई तुम में कि इधर से जाना इधर से आने। ऐसे 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 करोगे तो भगदड़ मचेगी। तो मैं जिस भगदड़ में फंसा हुआ था, मेरे सामने भी लोग नीचे गिर गए थे, पर एक इंसान में इतना दिल नहीं है कि रुक जाए वहां पे। तुम्हारी फ्लाइट में सो रही है, तुम्हारी फ्लाइट में सो जाएगी, ट्रेन में सो जाएगी, वो दूसरी मिल सकती है ना। वो जिस इंसान के ऊपर तुम चढ़ के जा रहे हो उसे दूसरी टिकट नहीं मिल सकती भाई जिंदगी की। वो गया, निपट गया, तुम उसके ऊपर से चल चल के जा रहे हो। तुम रुक सकते थे भाई 4 घंटे 5 घंटे अगर वहां खड़े हो भी जाते तो दूसरे बंदे की जिंदगी बच जाती। उसके बाद अगर तुम 4-5 घंटे रुक जाते तो तुम्हें और ही पुण्य मिलता भाई कि तुम एक जगह तो अपने पाप धोने गए हो, उसके बाद आगे एक और पाप कर रहे हो भाई। जितनी मेरे बस की थी ना, मैं एक साथ तो करोड़ों बंदे नहीं संभाल सकता ना भाई। और मेरे साथ भी और लोग थे जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, मैं अकेला गया था स्नान करने। और मेरे साथ बहुत सारे लोग जो फंसे हुए थे, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, हाथ जोड़े कि रुक जाओ वो बच जाएगा, रुक जाओ वो बच जाएगा। पर भाई एक भी जनता रुकने को तैयार नहीं थी। इसमें सरकार क्या करे? अब अगर 10 करोड़ लोग वहां स्नान करने आ रहे तो वो पूरा प्रबंध कर रखा था कि भाई तुम ऐसे जाओ ऐसे जाओ, पर नहीं, मतलब किसी को कोई रूल फॉलो ही नहीं करना। और इतने सारे घाट बना रखे ना स्नान करने के लिए। मैं खुद गया, मैंने पूरा महाकुंभ देखा मैंने, ठीक है। इतने सारे घाट बना रखे, पर लोगों को एक ही जगह जाना है जहां अखाड़े वाले गए थे। भाई तुम अगर अच्छे मन से एक ही जगह जाके स्नान, जो भी तुम्हें जगह मिले, जो संगम मिले, वहां जाके स्नान कर लोगे, तुम्हारे पाप धुलेंगे। जरूरी नहीं है तुम्हें उस जगह जाना है। और उसके बाद मतलब लोग बोल रहे हैं कि संतों को वीआईपी मिल रखे हैं, उनको प्रोटेक्शन मिल रखी है, हम आम इंसान हैं। भाई वो संतों को ना प्रोटेक्शन तुम्हारी वजह से मिल रखी है। अगर वो संत खुला आ जाए ना, मतलब जो गुरु जी हैं, जो भी वो खुले आ जाए ना स्नान करने, तो तुम लोग पहले स्नान करने नहीं जाओगे, उनके चरणों में चले जाओगे। और जो कि कोई भी गुरु नहीं कह रहा तुम मेरे चरणों में आओ, सारे गुरु यही कहते हो तुम ऊपर वाले को। तो मुझे अब इस वीडियो के जरिए यही दिखाना था आप लोगों को कि किस तरह से लोगों के नजरिए होते हैं और लोग अपने नजरिए के हिसाब से सामने वाले को देखते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूं। जय हिंद।